तो मैं कर रही थी स्कूल जाने के लिए तैयारी और अचानक से मुझे याद आया कि कल मैंने अपने शूज़ जो थे वो धोए थे और उनको मैंने रखा था धूप पे सूखने के लिए। और जब मैं सॉक्स पहनने लगी तो मुझे याद आया, तो फिर मैं भागकर छत पर आई और आके मैंने अपने शूज़ लिए और यहाँ पर अब मैं करूँगी तैयारी। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी भाग दौड़ में हमारी तैयारी होती है। तो नाश्ता मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई। तो कॉफ़ी मैं इस कप में इसलिए डाल रही थी क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा रिक्शा जो है वो किस वक़्त आ जाए। तो ख़ैर अभी मैं कॉफ़ी डाल ही रही थी कि बेल आ गई। तो फिर मैंने जल्दी से कॉफ़ी का कप बंद किया और इसे हाथ में पकड़ा और मैं रिक्शे में बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज के ब्लॉग का आगाज़ किया था मैंने सुबह के टाइम से, नाश्ते के टाइम से, और जब मैं स्कूल के लिए तैयारी कर रही थी तब से। और अब मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं वापसी पर आते हुए कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आई थी, तो उनको मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि हम फ्रूट्स ही इस टाइम खाएंगे। और उसके बाद जो है वो फिर मैं रात के खाने के लिए तैयारी करूँगी। तो जॉब की वजह से हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ़ की यही रूटीन है कि हम लंच जो है वो नहीं करते। तो मेरे हस्बैंड भी दोपहर में सिर्फ चाय या बिस्किट वगैरह ही लेते हैं और या फिर फ्रूट वगैरह खाते हैं, और मैं भी यही कुछ खाती हूँ। तो सुबह मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ और उसके बाद शाम को 3 बजे मैं वापस आती हूँ। तो इस दौरान हम क्या ही लंच वगैरह कर सकते हैं। तो हाँ, स्कूल में मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ और मेरे हस्बैंड भी कुछ खा पी लेते हैं। तो बस यही होता है हमारा दोपहर का लंच वगैरह जो भी हो। तो खाना जो है ना वो हम जो तकल्लुफ़ के साथ खाते हैं ना, तो वो रात का ही खाना होता है, या सुबह नाश्ता जो होता है वो भी हम भाग दौड़ में ही करते हैं। तो आजकल ना फलों में सिर्फ अमरूद और माल्टा ही है जो अच्छा है। तो बाकी किसी भी फल में अभी कोई इतना टेस्ट नहीं है, जैसे केला है या सेब है, तो वो बिल्कुल टेस्टलेस ही हैं क्योंकि वो सीज़नल फ्रूट नहीं है। तो सीज़नल फ्रूट तो ये माल्टा और अमरूद ही हैं। तो यहाँ पर मैंने फल वगैरह खाने के बाद मैंने सब्ज़ी बनाई और अब मैं इस सब्ज़ी को धो कर रख रही हूँ। और अभी हमारे गैस नहीं आई, तो जैसे ही गैस आएगी तो फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, तो उस सिलसिले में भी मैं कुछ तैयारियां जो है वो कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो वीडियोस भी शेयर करूँगी कि रमज़ान की मैं कौन कौन सी तैयारियां करके रखती हूँ। और ये मैं आज से नहीं, काफ़ी सालों से ऐसे ही कर रही हूँ। और ये मेरी बेसिक तैयारियां होती हैं जो मैंने हर रमज़ान में ही करनी होती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं साथ साथ बना रही थी। तो आज सब्ज़ी मैंने मूंगरे की बनाई है, तो वो काफ़ी टाइम लेती है। तो इसलिए फिर मैंने स्कूल से आते ही आज मैंने रेस्ट नहीं की और साथ ही मैंने सब्ज़ी बना ली ताकि जैसे ही गैस आए तो साथ ही मैं सालन वगैरह बनाने के लिए रख दूँ। तो हम चूँकि दोपहर को नहीं खाते, तो इसलिए फिर हमें रात को जल्दी भूख लगती है, तो इसलिए मगरिब के फ़ौरन बाद हम रात का खाना खा लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दोपहर में हम कोई थोड़ा बहुत लाइट सी कोई चीज़ ले लें, तो फिर उस दिन जो होता है ना वो रात को खाना जो होता है ना उससे हमारी छुट्टी हो जाती है। तो जो लेडीज़ घर होती हैं ना उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता काम का। जब चाहे वो सुबह नाश्ते का टाइम कर लें, लंच कर लें, खाना खा लें, जिस टाइम मर्ज़ी बना लें, तो उनका कोई टाइम नहीं होता। लेकिन हमारा जो होता है ना टाइम वो फ़िक्स होता है, हमें उसी टाइम में हर काम जो है वो मैनेज करना होता है। और ये ऐसी आदत हो जाती है ना इस चीज़ की कि हम किसी भी काम को इस रूटीन से हट कर करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरी रूटीन जो है ना वो मैं समझती हूँ कि घर में रहने वाली औरतों की निस्बत ना हमारी वर्किंग वुमेन जो होती है ना उनकी रूटीन जो होती है ना वो ख़ासी टफ़ होती है। और वो अपनी इस रूटीन को जो है ना वो ज़रा सा भी इधर उधर नहीं करती। और हमने अपने घर भी होते हैं ना बहुत अच्छे से मैनेज किए होते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा आलू और मूंगरे का सालन तैयार हो गया और ये सालन बहुत ही टेस्टी बना था और ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं ये सालन बनाती हूँ ना तो फिर नेक्स्ट डे मैं इसके पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, और ये मेरे स्कूल के सामने एक स्टोर है, छोटा सा स्टोर है। तो यहाँ पर जब मैं वापस आती हूँ ना स्कूल से, तो अगर मुझे कोई चीज़ लेनी हो तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा स्टोर है, बस 4-5 कदमों में इस स्टोर को ये स्टोर जो है वो फ़िनिश हो जाता है। तो बहरहाल ये है कि ज़रूरत
की कोई छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं तो वो मैं ले लेती होती हूँ जब मुझे यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर दालें जो होती हैं ना वो 1 पाव के पैकेट में भी मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ से मैं ग्रॉसरी नहीं करती। यहाँ से मैं सिर्फ़ 1 आध चीज़ या 2-3 चीज़ें जो मैंने लेनी हों तो वही मैं लेने के लिए आती हूँ। तो जो मेन ग्रॉसरी है ना वो तो मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं या फिर मैं किसी बड़े स्टोर से करती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर वापस आई और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चूल्हे पे आलू बॉयल कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ दलिया। और ये यहाँ पर है जी शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं डिनर के लिए तैयारी कर रही थी। तो जब कभी कभी मेरे पे डाइटिंग का भूत सवार होता है ना तो फिर मैं दलिया बनाती हूँ अपने लिए, और फिर मैं रात को भी दलिया ही खाती हूँ और सुबह नाश्ता भी दलिए का ही करती हूँ। तो फिर 1-2 दिन ये भूत जो है ना वो सवार रहता है, तो ये मैं करती रहती हूँ। तो तीसरे दिन से फिर मैं अपनी रूटीन पे वापस आ जाती हूँ। तो बस इसी तरह जो है ना वो चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं जब डिनर बना रही थी ना तो मेरे हस्बैंड कहते कि उन्हें खाना नहीं खाना। तो मैं तो चूँकि दलिया खा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। तो चलो जी, मेरी तो डाइटिंग गई भाड़ में, और फिर मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। और जब मैं उनके लिए बना रही थी तो फिर मैं अपने लिए क्यों ना बनाती, तो यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए भी बनाए। तो पहले तो मेरे हस्बैंड कहते कि सिंपल सी फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ बस जिसमें नमक ऐड करो, लेकिन फिर बाद में कहते कि थोड़ी सी स्पाइसी बनाओ। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मछली मसाला ऐड किया और साथ थोड़ा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा बेसन ऐड किया और फिर इसे किया है अच्छी तरह से मिक्स। तो मुझे बाद में ये मसाला थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें और ऐड किया। तो मैं जब फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ ना तो मैं इसमें फ़िश मसाला ऐड करती हूँ और बेसन और कॉर्नफ्लोर। तो ये जो रेसिपी है ना ये मुझे पता चली थी एक बहुत ही फेमस ठेले वाले से जो कि चिप्स बनाते थे, और उनकी चिप्स जो थी ना वो बहुत ही मशहूर थी। तो उनसे मैंने ये रेसिपी पूछी थी। तो बस तब से ही मैं ये रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ और मैं इसी तरीके से चिप्स बनाती हूँ तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे और फिर हमने आज के डिनर में यही खाए। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का होता है इख्तिताम और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।